स्वर संधि का अगला उदाहरण है अतिधन ईव यानी अतीव। इसका जैसे यहाँ फॉर्मूला है ई धन ई बराबर ई, ये दीर्घ ई बन गया, यहाँ ई और ई मिलके दीर्घ ई बना है जैसा कि उदाहरण में है। अगला उदाहरण है कविधन इंद्र कविंद्र, यानी यहाँ छोटी ई और ये भी छोटी ई मिल करके दीर्घ ई बना है जैसे ये है। और अगला इसके बाद फॉर्मूला है ई धन ई बराबर भी क्या, बड़ी ई दीर्घ ई, क्योंकि हमारा दीर्घ स्वर संधि की बात हो रही है, इसमें दीर्घ ही होना चाहिए। परिधन इच्छा, इसमें भी छोटी ई यानी लघु ई और बड़ी ई यानी दीर्घ ई मिला है तो क्या बना है, दीर्घ ई। कैसे ये नया शब्द बना है परीक्षा। अगला उदाहरण है मूर्धन्य ईश्वर मुनीश्वर, जैसे छोटी ई और ये यहाँ दीर्घ ई मिल करके क्या बना है, दीर्घ ई। अगला है दीर्घ ई और फिर ई बराबर क्या, दीर्घ ई, ये भी और दोनों मिल करके दीर्घ ई बना है। उदाहरण है सचिधन इंद्र यानी सचिंद्र, सचिधन इंद्र सचिंद्र, यहाँ भी दीर्घ ई और ये लघु ई मिल करके बड़ी ई यानी दीर्घ ई बना है। अगला उदाहरण है लक्ष्मी धन इच्छा यानी लक्ष्मीच्छा, यहाँ भी दीर्घ ई और ये लघु ई मिल करके दीर्घ ई बना है जैसे ये है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है दीर्घ ई और दीर्घ ई बराबर क्या, दीर्घ ई, जैसे रजनी धन ईश यानी रजनीश, यहाँ भी दीर्घ ई, न में है क्या है, दीर्घ ई है और ये भी दीर्घ ई, दोनों मिलके दीर्घ ई बना है। अगला उदाहरण है योगी धनीश्वर यानी योगीश्वर, यहाँ भी दीर्घ ई और ये तो दीर्घ ई पहले से ही बना है, दोनों मिलके क्या हुआ है, दीर्घ ई। अगला है उदाहरण भानुधन उदय यानी भानुदय। अब यहाँ पर अभी तक हम लोग आस को पढ़े, फिर दीर्घ ई को पढ़े, अब ऊ को पढ़ेंगे। तीन हम लोग तीन पढ़े थे, इसमें तीन मात्राएं दीर्घ मात्राएं, तीनों कितना कौन पढ़े थे, दीर्घ मात्राएं, तीनों दीर्घ मात्राएं पढ़े थे आ ई उ। तो हम लोग आ ई पढ़ ली। तीसरा है उ बड़ा उ, यहाँ पर छोटा उ और छोटा उ मिलकर के दीर्घ उ बना है यानी बड़ा उ बना है तो भानुदय हो गया है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण गुरुधन उपदेश गुरु उपदेश, यहाँ भी छोटा उ और ये छोटा उ मिलकर के दीर्घ उ बना है, ये दीर्घ उ यहाँ बना है र में। इसके बाद अगला है यदि उ और उ रहे तो भी क्या हो जाएगा, उ रहेगा तो भी उ हो जाएगा, उ रहेगा तो भी उ हो जाएगा। इसका उदाहरण है लघुधन उर्मी यानी लघुर्मी, साधुधन ऊर्जा साधुर्जा, सिंधुधन उर्मी सिंधुर्मी, इसका इतना उदाहरण हो गया। फिर आगे है यदि उ और उ रहेगा तो भी क्या होगा, दीर्घ उ हो जाएगा। जैसे वधूधन उत्सव वधुत्सव, यहाँ बड़ा उ यानी दीर्घ उ और छोटा उ यानी लघु उ, दोनों मिलकर के क्या बना है, दीर्घ उ। अगला उदाहरण है भूधन उत्सव भूत्सव, भूधन उत्सर्ग भूत्सर्ग, यहाँ भी पहले क्या है, दीर्घ उ है, फिर क्या है, लघु उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ बना है। अगला है यदि बड़ा उ और बड़ा उ रहेगा तो भी क्या होगा, दीर्घ उ। इसका उदाहरण है भूधन उष्मा यानी भूष्मा। फिर अगला उदाहरण है वधुधन उर्मी वधुर्मी। अगला उदाहरण है भूधन ऊर्जा ऊर्जा, यहाँ भी इधर भी बड़ा उ है और उधर भी, पहले में भी बड़ा उ है दूसरे में भी बड़ा उ, ये दोनों मिलकर के क्या बना है, बड़ा उ। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह क्या, ये अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं वो वर्ण, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, 4, अ ई उ रे। इसके बाद 100 वर्ण का मतलब क्या, इसी के जैसे और वर्ण यानी समान वर्ण। अक प्रत्याहार में जो वर्ण है इसी के जैसे दूसरा वर्ण यानी इसी के समान दूसरा वर्ण आए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, दीर्घ, क्या बन जाएंगे, बड़ा बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ दिखाया गया है कि अ और अ मिला है तो दीर्घ आ बना है और इसकी ये मात्रा है, वैसे ही ई और ए मिला है तो दीर्घ ई बना है। फिर उ और उ मिला
तो दीर्घ ऊ बन गया है, और ई मिला तो दीर्घ ई बन गया है, और ये इसकी मात्राएं हैं। और आज हमारा दीर्घ स्वर संधि पूरा हुआ। और यदि अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए सब, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।